नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आदर्श की इस ऑनलाइन क्लासों के थ्रू आप सभी के पास में काफी सारे वीडियो आ चुके हैं। अपना जो पिछला वीडियो अपन ने बात किया था, वो पिछला वीडियो जो अपन ने बात किया था, वो उसका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत की प्राकृतिक वनस्पति। कौन सी चल रही थी बेटा? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। और उस प्राकृतिक वनस्पति को ही लेकर आज हम आगे के कुछ और वनों के जो प्रकार है उनकी बात करेंगे। पहले जो पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी वो प्राकृतिक वनस्पति के, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा अपना हो चुका था। तो बात चल रही थी अपनी भारत की प्राकृतिक वनस्पति की। किसकी बात चल रही थी बेटा? भारत की प्राकृतिक वनस्पति की बात चल रही थी। समझ रहे हो चीज को? तो कल अपनी जो बात हुई थी वो पहला हमने बात की थी सदाबहार वन की। सदाबहार वन या फिर इसे एवरग्रीन वन भी हमने बोला था। दूसरी जो बात अपनी हुई थी वो बात हुई थी अपनी पतझड़ी या मानसूनी वन। किसकी बात हुई थी? पतझड़ी या फिर मानसूनी वन की अपनी बात हुई थी। देखो पिछले वीडियो में। और तीसरी जो अपनी बात हुई थी वो हुई थी शुष्क कांटेदार वन। किसकी बात हुई थी? शुष्क कांटेदार वनों की अपनी बात हुई थी। ये तीन चीज सदाबहार वन, क्योंकि देखो ये चीज बतानी जरूरी है ताकि आपका वो मिसमैच नहीं हो, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो। पहले अपनी सदाबहार वन की बात हुई थी क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति में वनों के प्रकार की बात चल रही थी। सदाबहार वन, दूसरा पतझड़ी या फिर मानसूनी वन, और तीसरा शुष्क कांटेदार वन। ये तीन चीजों वनों की अपनी बात हुई थी। देखो चीज समझने की है कि भाई जहां पर अगर आप भारत की बात करेंगे तो कुछ ऐसे इलाके जहां पर वर्षा बहुत सारी होती है और कुछ ऐसे इलाके जहां वर्षा न के बराबर होती है। तो हर जगह सेम वन तो नहीं पाए जाते। कहीं पर ज्यादा बारिश वाले वन पाए जाएंगे, कहीं पर कम वर्षा वाले वन पाए जाएंगे। तो हर जगह पर अलग अलग तरीके के वन पाए जाते हैं। तो वैसे ही अपनी इन चीजों की बात चल रही थी। फिर अपन चौथा वन बात करते हैं। जो वन है वो है शीतोष्ण कोणधारी वन। कौन सा वन है? शीतोष्ण कोणधारी वन। आप लोग अपनी नोटबुक को साथ में लेकर बैठ जाइए ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी बनते रहे। देखो बेटा, नोट्स बनाते रहोगे तो वहां पर पेपर में लिखना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कॉलेज की वीडियो में साथ साथ में नोट्स लिखवाता रहता हूं। इसलिए आप लोग ये चीज जुड़े रहिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए। चौथा है शीतोष्ण कोणधारी वन। चौथा कौन सा है? शीतोष्ण कोणधारी वनों की अपनी बात करेंगे। शीतोष्ण का सीधा सा मतलब बेटा शीत धन उष्ण शीतोष्ण। और वहां की जो कोणधारी वन है वहां की हम बात करेंगे। तो लिखिए मध्य हिमालय में लगभग 3000 मीटर। कितनी मीटर? 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास मिलने वाले इन वनों की लकड़ी मुलायम व पत्तियां नुकीली
पत्तियां नुकीली होती हैं। पत्तियां कैसी होती है बेटा? नुकीली होती हैं। भारत में चीड़, देवदार, भारत में चीड़, देवदार, स्प्रूस, भारत में चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर, जूनिफर, चिनार आदि वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? शीतोष्ण कोणधारी वनों के अंतर्गत आते हैं। जो फर्नीचर व कागज निर्माण के लिए उपयोगी हैं। कागज निर्माण के लिए उपयोगी हैं। किसके लिए उपयोगी है? फर्नीचर व कागज निर्माण के लिए उपयोगी हैं। देखो, सबसे पहले इतनी चीज को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम और आगे बात करेंगे। बात कर रहे हैं अपन शीतोष्ण कोणधारी वनों की। किसकी बात हो रही है? शीतोष्ण कोणधारी वनों की अपनी बात हो रही है। तो शीतोष्ण कोणधारी वन मध्य हिमालय, देखो अपन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बात करते आ रहे हैं पहले से। फिजिकल ज्योग्राफी में बात किया था हमने। इंडियन ज्योग्राफी में जो फिजिकल पार्ट है वहां पर अपन ने बात किया था मध्य हिमालय का जो भारत के अंदर बात किया था। हिमालय का जो पार्ट है मध्य हिमालय, उसकी कुछ हाइट कितनी बेटा? 3000 मीटर की हाइट। कितने मीटर की? 3000 मीटर की हाइट के, यानी ऊंचाई के आसपास मिलने वाले कौन से वन मिलते हैं? 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कोणधारी वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं? शीतोष्ण कोणधारी वन मिलते हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास मिलने वाले इन वनों, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय वन की लकड़ी कैसी होती है बेटा? मुलायम होती है। लकड़ी कैसी होती है? मुलायम होती है। लकड़ी मुलायम। वह पत्तियां कैसी होती है? पत्तियां होती है बेटा नुकीली। कैसी होती है? पत्तियां नुकीली होती हैं। भारत में चीड़ जो वृक्ष है बेटा, भारत में चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर, जूनिफर, चिनार आदि वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? शीतोष्ण कोणधारी वनों के अंतर्गत आते हैं। आदि इसके अंतर्गत आते हैं जो फर्नीचर व कागज निर्माण के लिए उपयोगी है। जो किसके लिए? फर्नीचर बनाया जाता है और उससे क्या बनाए जाते हैं? कागज बनाए जाते हैं। कौन से वनों से? शीतोष्ण कोणधारी वनों से। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। इतना अगर आपकी नोट हो जाता है तो आगे आपको इस चीज को आगे फिर हम बढ़ा सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो चीज को? देखो बेटा, नोट हो गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं। ऊपर का मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ऊपर का जो पोर्शन में रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं इसी पर शीतोष्ण कोणधारी वनों पर। इतनी चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई है। किसी प्रकार की आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। देखो, वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके उतना आपके क्लासमेट तक शेयर कीजिए ताकि आपको हर चीज आपके हर विद्यार्थी तक, आपके क्लासमेट तक पहुंच के। आगे फिर लिखिए वैश्विक स्तर पर आर्कटिक प्रदेशों में मिलने वाले
मिलने वाले ये वन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं, यानी पैसे इससे मिलते रहते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, और पैसे मिलने वाले जो वन है वो 8 गुणों में आ जाते हैं। आगे लिखिए, हिमालय में 1500 मीटर, हिमालय में 1500 मीटर की ऊंचाई पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर वर्षा आधारित वन कि भाई 1500 मीटर पर क्या मिलेंगे, वर्षा आधारित वन मिलेंगे, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं, कि भाई 1500 मीटर की ऊंचाई पर वर्षा आधारित वन और 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर कितनी ऊंचाई पर, 3000 मीटर की ऊंचाई पर, फिर इसके ऊपर हिम रेखा तक अल्पाइन, कौन सी वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति, कौन सी वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती हैं, जो लाइकेन मास डेंड्रियल जैसे छोटे पौधे, के रूप में मिलती हैं, छोटे पौधे के रूप में मिलती हैं, नोट कीजिए इसको, के रूप में मिलती हैं। देखो बात चल रही है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की, शीतोष्ण जो कोणधारी वन है उनकी जो बात चल रही है। आगे हम बात करते हैं जो विश्व स्तर पर, किसके स्तर पर, विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आर्कटिक प्रदेशों में, कहां पर, आर्कटिक प्रदेशों में मिलने वाले ये वन, कौन से वनों में, आर्कटिक प्रदेशों में मिलने वाले ये वन, कौन से, शीतोष्ण कोणधारी वन, मिलने वाले ये वन आर्थिक दृष्टि से, यानी पैसों की दृष्टि से बेटा, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं। किसकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं। हिमालय में 1500 मीटर, लगभग हाइट कितनी, 1500 मीटर की ऊंचाई पर वर्षा आधारित वन, कि भाई 1500 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन मिलेंगे, वर्षा आधारित वन मिलेंगे, वर्षा आधारित वन, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन, 3000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन, कोणधारी वन पाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर
इसके ऊपर किसके 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, इसके ऊपर हिमरेखा तक, इसके ऊपर हिमरेखा तक अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। हिमरेखा तक कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, जो या जिसके अंदर लाइकेन आ गया, मास आ गया, डेंड्रियल आ गया जैसे छोटे पौधे भी मिल जाते हैं। मास हो गया, लाइकेन हो गया और डेंड्रियल जैसे छोटे पौधे मिल जाते हैं। ये चीज आप नोट कीजिए। आगे फिर इसके आगे लिखना है और इसके ऊपर अंत में रफ कर दो थोड़ा, और इसके ऊपर अंत में, इसके ऊपर अंत में ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है। ध्रुवीय वनस्पति, ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है बेटा? ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है। हिमरेखा, हिमरेखा पूर्वी हिमालय पर, हिमरेखा पूर्वी हिमालय पर 4500 मीटर और पश्चिमी हिमालय पर, पूर्वी हिमालय पर कितना 4500 मीटर और पश्चिमी हिमालय पर 5400 मीटर की ऊंचाई रखते हैं। पश्चिमी हिमालय पर 5400 मीटर की ऊंचाई रखते हैं या मिलती हैं। देवदार के वृक्ष, देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में ही मिलते हैं, क्लियर बेटा? इतना क्लियर हो गया? देखो आगे बात करते हैं। और इसके ऊपर, किसके ऊपर? जो हाइट थी उसके ऊपर अंत में कौन सी ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन के बाद कौन सी वनस्पति? ध्रुवीय वनस्पति पाई जाती है। ध्रुवीय का मतलब पोल। हिमरेखा यानी जहां बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाती है। हिमरेखा पूर्वी हिमालय पर 4500 मीटर, जो पूर्व साइड का जो हिमालय है वहां पर कितना मीटर? 4500 मीटर बेटा। और पश्चिमी हिमालय पर 5400 मीटर की ऊंचाई रखते हैं। देवदार के जो वृक्ष है बेटा वो पश्चिमी हिमालय के अंदर ही मिलते हैं। कौन से हिमालय मिलते हैं? पश्चिमी हिमालय के अंदर। तो यहां पर आपकी जो शीतोष्ण कोणधारी वन है उसका मैटर कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपने नोट्स को बना लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना हो गया बेटा? ओके, चलो आगे फिर बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। जो पांचवा है पर्वतीय वन या सोलास वन। कौन से वन है? पर्वतीय वन और सोलास वन। पर्वतीय वन और सोलास वन, उस चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट, पर्वतीय वन व सोलास वन, पर्वतीय वन व सोलास वन की बात करते हैं।
देखो लिखिए इसके अंदर, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, यहां पर बात कर रहे हैं बेटा दक्षिणी भारत में, पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में यह मिश्रित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पाई जाती है। तो बेटा समझ लीजिए पर्वतीय व सोलास वन छोटा सा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो अपना है वो है पर्वतीय व सोलास वन। दक्षिण भारत में देखो इंडिया का जो दक्षिणी पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वहां की बात कर रहा हूं। दक्षिणी भारत में पर्वतीय क्षेत्र जितनी जो पहाड़ियां हैं वहां पर आप सभी को पता है, कार्डामन हिल है, नीलगिरी हिल है, अन्नामलाई हिल है, तो वो दक्षिण भारत की पहाड़ी है। दक्षिण भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिश्रित प्रकार की वनस्पति के रूप में पाई जाती है कि भाई वहां पर एक मिलीजुली वनस्पति के तौर पर ये पर्वतीय वन व सोलास वन पाए जाते हैं। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अगेन इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए पहले। पर्वतीय वन यानी जो वन जो पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पर्वतों के ऊपर पाए जाते हैं। उन वनों की यहां पर अपनी बात चल रही है। पर्वतीय वन व सोलास वन। सोलास वन भी इसे कहते हैं। दक्षिण भारत बात कर रहे हैं साउथ की। दक्षिण भारत में जितने भी जो पर्वत है बेटा, दक्षिण भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी जो पर्वत है उन क्षेत्रों के अंदर मिश्रित रूप में यानी मिलीजुली रूप में, मिश्रित रूप में यह वनस्पति पाई जाती है। मिश्रित प्रकार में यह वनस्पति पाई जाती है। कौन से? पर्वतीय वन व सोलास वन। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? देखो ये वीडियो आप जितना हो सके उतना अपने क्लासमेट तक सेंड करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा कीजिए। क्यों बेटा, कोई भी टॉपिक या कहीं भी आप लोगों को वो सीक्वेंस में मिल रहा है, लेकिन आप उसको अगर क्लियर नहीं देख पाते हो, अगर ढंग से उस वीडियो को नहीं देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज कहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो सके बेटा, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम न हो। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर आपको समझाना है कि भाई बार बार अगर आपको समझाऊं, अगर आपके दिमाग में आ जाती है, आप ढंग से पढ़ लोगे, अपने ढंग से अपने नोट्स बन जाएंगे और हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, हमारा पेपर अच्छा हो, हमारे नंबर हाईएस्ट आए। यही मेरा मोटो रहता है आप लोगों को पढ़ाने का। तो इसलिए आप लोग मेरे से इसी अकॉर्डिंग जुड़े रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न फेस हो। आगे फिर जो नेक्स्ट अपना है वो है मैंग्रोव वन। कौन से वनों की बात करेंगे? लास्ट जो अपना है वो है बेटा अपना मैंग्रोव वन। कौन से वनों की बात कर रहे हैं? मैंग्रोव डेल्टाई, मैंग्रोव डेल्टाई या ज्वारीय वन। मैंग्रोव डेल्टाई व ज्वारीय वनों की हम बात कर रहे हैं। समझ रहे हो चीज को? कौन से वन? मैंग्रोव डेल्टाई या फिर ज्वारीय वन। लिखिए भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री
समुद्री ज्वारीय, समुद्री ज्वारीय खारे जल के प्रभाव से बनी, खारे जल के प्रभाव से बनी, प्रभाव से बनी ज्वारीय खारे जल के प्रभाव से बनी विशेष अनुकूलन के माध्यम से, विशेष अनुकूलन के माध्यम से, विशेष अनुकूलन के माध्यम से विकसित इन वनों के, विकसित इन वनों के, विकसित इन वनों के विकसित इन वनों के चलो यहां पर अपने जो बात की ज्वारीय खारे जल के प्रभाव से बनी विशेष अनुकूलन के माध्यम से विकसित इन वनों के मुख्य वृक्ष, मुख्य वृक्ष, वृक्ष कौन से आते हैं मुख्य वृक्षों में? सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी सीनेरिटा, सुंदरी सीनेरिटा तथा फिनिक्स आदि हैं। सुंदरी सीनेरिटा और फिनिक्स आदि हैं। तो ये बात अपनी है मैग्रोव डेल्टाई और ज्वारीय वन की। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्रोव डेल्टाई या फिर ज्वारीय वनों की हम बात कर रहे हैं। बेटा भारत की देखो यहां पर बात सुन लेना बेटा ध्यान से। वो हमने बात की थी दक्षिण भारत की, यहां पर बात कर रहे हैं कोस्टल एरिया की, तटवर्ती क्षेत्रों की, जहां पर तट है, समुद्र है। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री ज्वारीय, ज्वार समझते हो सारे, समुद्री ज्वारीय तो खारे जल के प्रभाव से, समुद्री ज्वारीय व खारे जल के प्रभाव से बनी विशेष अनुकूलन के माध्यम से विकसित इन वनों के मुख्य वृक्ष, इन वनों के मुख्य वृक्ष इसके अंदर जो आते हैं बेटा सुंदरी, सीनेरिटा और फिनिक्स आदि आते हैं। कौन से आते हैं? सुंदरी आता है, सीनेरिटा आता है और फिनिक्स वृक्ष आता है। किसमें? मैग्रोव डेल्टाई व ज्वारीय वनों के अंतर्गत। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई मेन चीज हम जो बात कर रहे हैं वो छठे प्रकार की बात कर रहे हैं, और जो छठा प्रकार है वो है बेटा अपना मैग्रोव डेल्टाई या फिर ज्वारीय वन। ज्वार आप सभी को पता है, ज्वार भाटा आप लोगों ने पढ़ा है, तो ज्वार के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। मैग्रोव डेल्टाई और ज्वारीय वन कि भाई कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? ज्वारीय सारे आप सभी को पता कहां आते हैं? समुद्र के तटों के ऊपर आते हैं। तो वहीं की हम बात कर रहे हैं, कहां की? जो समुद्र के जो तट है उन तटों की हम बात कर रहे हैं। और उन तटों में कि भाई भारत के तटवर्ती एरिया, इन कोस्टल एरिया, भारत के तटवर्ती एरिया में समुद्री ज्वारीय खारे जल के माध्यम से या प्रभाव से, समुद्री ज्वारीय व खारे जल के प्रभाव से, किसकी वजह से? समुद्र की वजह से जो ज्वार उठता है या फिर जो खारा जल है उसके प्रभाव से बनी विशेष अनुकूलन, उसके प्रभाव से जो विशेष अनुकूलन बन जाता है के माध्यम से विकसित, किसके माध्यम से? जो इसका जो अनुकूलन बना है उसके माध्यम से विकसित इन वनों के मुख्य वृक्ष, इन वनों के जो मुख्य वृक्ष है वो कौन से आते हैं बेटा? सुंदरी वन आ गया, सीनेरिटा वन आ गया और फिनिक्स वन आ गया, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं।
तो यहाँ पर बेटा अपनी जो वनस्पति का जो टॉपिक है, भारत की जो वनस्पति, वो टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, खत्म होता है। तो आप लोग अगर पिछला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखकर इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चाहे टाइम आप अपना कैसे भी एडजस्ट करें, वो कोई इश्यू की बात नहीं है, लेकिन वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अगर ढंग से देखते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। और आपके जब पढ़ो तो बेटा मन लगा के साथ में नोटबुक साथ में होनी चाहिए और नोटबुक में साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चले, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू फेस न करना पड़े। समझ रहे हो मेरी चीजों को? ओके बेटा, तो इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे। लेकिन आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करोगे बेटा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। वीडियो को शेयर हर ग्रुप में करोगे आप लोग, ठीक है? इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आप लोग इसी अकॉर्डिंग हमसे जुड़े रहिए।